जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख ले पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो निज़ाम चल रहा है, आप अपना सर दीवारों के अंदर आप टकरे मारें। जो इस टाइम मुल्क का निज़ाम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था मखसूस सीटों का। जनाब ये पीटीआई की सीटें और पीटीआई को दी जाए मखसूस सीटें। जनाब इलेक्शन कमिश्नर को कहा जाता है जनाब ये फटाफट आप नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन होता क्या है, इलेक्शन कमिश्नर जनाब उसको बात को मानता नहीं है। 2 दफ़ा बेंच ने कहा था अगर आप इलेक्शन कमिश्नर को किसी किस्म की कोई समझ नहीं आ रही तो वो हमारे साथ आके मुशावरत कर सकता है, बातचीत कर सकता है, ताकि हम उसको समझा सकें। लेकिन वो पीटीआई को सीटें पीटीआई को दें, इमरान खान को। इलेक्शन कमिश्नर अमल दरामद नहीं करता। इलेक्शन कमिश्नर जनाब चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, पहले जाता है पेशावर हाई कोर्ट, उधर से फैसला लेता है, तो उसके बाद जनाब आ जाता है फिर वो फैसला देने फिर चला जाता है जनाब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है उथे पहले आपको पता है वो जियो न्यूज़ के ऊपर आप बता रहे थे ना भी पहले जो भी मामला थे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है जनाब, ये इलेक्शन दौरान की पहले तो आप सिंबल पे आ जाए ना। इमरान खान का पहले सिंबल निशान छीन लिया इन लोगों ने, पहले उसका बल्ले का निशान छीन लिया। इलेक्शन कमिश्नर ने इन सारा रल के काजी फाइज ईसा रल के पहले बल्ले का निशान छीना। अवाम ने जनाब फिर 8 फरवरी को पहले कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दे रहे थे। आपको पता छापे मार कोट सब कुछ चल रहा था मुल्क पाकिस्तान के अंदर। वो उन लोगों को कंपेन भी करने का मौका नहीं दिया भी वो अपनी कंपेन कर सकते, कंपेन भी कर, लेकिन अवाम ने निशान ढूंढ ढूंढ के पीटीआई को अक्सरियत दी। वो अल्लाह पाक ने सबसे बड़ी पार्टी बना दी पाकिस्तान के अंदर। फिर ताकतवरों को पता चल गया, इस जैली सिस्टम को पता चल गया भी ये तो 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई इमरान खान को, 180 सीटें मिल गई इमरान खान को ना। फिर उन्होंने 47 तैयार करता, 47 तैयार किया तो इमरान खान के मंडेट को माना नहीं। जोड़ा 10 था उन्होंने 90 करता, जोड़ा 90 था उन्होंने 2090 करता। मतलब ऐसे तरीके करके जनाब इलेक्शन कमिश्नर ने ये वारदात पाती। वो कमिश्नर जो पिंडी का कमिश्नर, उसकी आप स्टेटमेंट भूलना नहीं, उसकी स्टेटमेंट आप याद रखना। उसने कहा था इलेक्शन कमिश्नर और ये जो है काजी फाइज ईसा ये दोनों मिले हुए हैं। इन लीग के उनके 60-70 हज़ार की लीड थे, आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई के जीत रहे थे। हमने उनको हरवाया, डबल स्टैंपें लगा के उनके वोट रिजेक्ट किए। वो कहता मुझे फांसी दे दो चौक के अंदर, मुझे भी, इलेक्शन कमिश्नर को भी और उस चीफ काजी फाइज ईसा को भी। फिर भी क्या हुआ, इमरान खान की पार्टी वाज़ह अक्सरियत जीत गई। फिर मखसूस सीटों की बात आई तो मखसूस सीटें भी जनाब पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही खत्मी फैसला दे दिया पीटीआई के हक़ के अंदर में मखसूस सीटें पीटीआई की बनती, पीटीआई को जाए। फिर उसके बाद जनाब फिर आइनी तरमीम होती है, बंदे उठाए जाते हैं, बंदे ख़रीदे जाते हैं, फिर 26 आइनी तरमीम करते हैं। उसके बाद जनाब अभी जो कल अमीनुद्दीन खान ने और जमाल खंदो मेल ने बंदो खेल ने वो कह रहा था मैं अपनी माँ की फातह छोड़कर मैं आया हूँ। चलो अल्लाह पाक आपको भी सब्र जमील अता फरमाए, आपकी वालदा को भी अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन काश आप आके कुछ इंसाफ देते और इस कौम की उम्मीदों को देखते, इस कौम को समझते भी ये कौम किसके साथ खड़ी हुई है, कौम क्या चाहती है, 24 करोड़ आवाम क्या चाहती है। लेकिन इन लोगों ने भी ताकतवरों का साथ दिया जो 70 साल से चलाते आ रहे हैं इस निज़ाम को, उन्हीं का साथ दिया। कारोबार मुल्क के अंदर है नहीं। आज हफ्ते का दिन है 28 तारीख 6वां महीना 2025। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। पाकिस्तानी जो है डूब के मर रहे हैं। अभी ये आपने देखा नहीं पेशावर के अंदर क्या हुआ है, 15 लोग 1.5 से 2 घंटे तक सैलाब के अंदर फंस गए। कोई निकालने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं गया। इधर नवाज शरीफ के हेलीकॉप्टर के ऊपर जनाब बोंग पाए जाते थे, मरी के अंदर बोंग पाए जाते थे जनाब, स्पेशल गरम नवाज शरीफ के लिए लाहौर से। इनकी यहाँ पर अगर स्टेडियम को सुखाना है तो हेलीकॉप्टर आ जाता है। आज हमारे जो फ़ौज के हेलीकॉप्टर हैं वो किधर थे, उनका काम नहीं था हमारी जानो माल की हिफाजती की ख्याल उन लोगों ने हलफरी उठाया हुआ। लेकिन हम देखते हैं वो ये सारे का सारा निज़ाम सिर्फ करप्ट निज़ाम के साथ ही खड़ा हुआ है, करप्ट लोगों के साथ ही खड़ा हुआ है। इस 24-25 करोड़ आवाम की जानो माल की किसी को फ़िक्र नहीं है, ना उनके हकूक़ की फ़िक्र है, ना उनकी तरक्की की
फिक्र है, ना उनकी सेहत की फिक्र है, ना उनकी जान की फिक्र है। बाहर के मुल्क जाके देख ले, एक कुत्ता भी उन्होंने कितने मरदा पे ना, कुत्ते को नहीं मरने देते। वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे नक्शे कदम से वो लोग चल रहे हैं। लेकिन असी जो मुसलमान हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर इंसान की शायद कुत्ते से भी वैल्यू कम है। इस मुल्क के अंदर साड़ी जान की क्या वैल्यू है, हमारी वो वैल्यू भी नहीं है हमारी जान की। ना हमें अदालतें इंसाफ देती हैं। जिन लोगों को 25-25, 30-30 लाख जो तनख्वाहें लेते हैं, भारी भारी इमरात लेते हैं, गाड़ियाँ बंगले लेते हैं, वो भी हमें इंसाफ नहीं देते। वो भी उन्हीं की गुलामी करते हैं जिनकी वो तनख्वाहें लेते हैं। हालांकि तनख्वाहें तो हमारे टैक्स से उनको जाती हैं, लेकिन गुलामी उनकी करते हैं ताकतवर के साथ मिल के। जैसे इलेक्शन चोरी की, एक नाहक कैदी को, इमरान खान को इन लोगों ने अंदर रखा हुआ है। किसी जज की, किसी अदालत की जरूरत नहीं है उन्हें अपनी अदालत में पेश कर ले और उससे पूछे। एक साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी बेगम, उसकी अहलिया बीवी को ना हक अंदर रखा हुआ है। लेकिन ये निज़ाम, बाहर अदालतें भी हैं, सब कुछ है, निज़ाम जमहूरी है, लेकिन जमहूरी के अंदर ताकत है। ताकतवर को इंसाफ देती है, मजलूम को, गरीब को नहीं देती। हालांकि इंसाफ की तो ज़रूरत तो गरीब को होती है, मजलूम को होती है। इमरान खान मजलूम है, अंदर बैठा है, उसकी पार्टी ख़त्म कर दी गई, उसके अंदर क्या क्या नहीं उसके साथ किया, उसको गोलियां तक मार दी गई इस मुल्क के अंदर। उसकी हुकूमत छीन ली, उसकी चंगी भली हुकूमत चलती हुई अदम एतमाद करके अमेरिका ने वाज़ह कहा भी हमने इमरान खान को उठाया है। उसकी वाज़ह हुकूमत गिरा दी गई। और इस गर्मी के अंदर कितनी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के अंदर उसकी बहन बता रही थी इमरान खान की, वो हर टाइम 24 घंटे पसीने के साथ भीगा होता है। जुल्म की इंतहा नहीं, इंतहा जुल्म किस हद तक करोगे। इंशाल्लाह कभी ना कभी तो इस जुल्म से जान छुड़ाएंगे हम। हमें पता है हमें छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जंजीरें टूटती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। ये इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम तोड़ेंगे, क्योंकि अब कोई ना कोई रास्ते नहीं रहेगा आवाम के पास। ना अदालतें इंसाफ देती हैं, ना अदारे तहफ़्फ़ुज़ हमारी जानो माल का करते हैं। हम लोग पानी के अंदर रुड़ी जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, हमें कोई बचाने नहीं आता, हमारा किसी को एहसास ही नहीं है। ये अदारे अपने अपने मफाद में लग चुके हैं, अपने अपनी ओहदों में अंदर ये मगन हो चुके हैं, अपने अपने AC वाले कमरों के अंदर बारी बारी तनख्वाहें मरादे ले रहे हैं। लेकिन इन लोगों को हमारी जानो माल की फ़िक्र नहीं है। पाकिस्तानियों, इस गुलामी से कब बाहर आओगे? अपने आप को समझो, अपनी ताकत को समझो। ये ज़ालिम उदों तक ढूंढते ताकत इस्तेमाल कर सकता है जो तो तुम बर्दाश्त करोगे। जिस दिन तुम बाहर निकलोगे, पूरे में एहतजाज करोगे, फिर इनकी ताकतें तुकते ख़त्म। क्योंकि ये हमारी टैक्स से पलते हैं और हमारे टैक्स से पल के हमें ये मारते हैं, हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं और हमारी जानो माल का ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। टैक्स हमारे से हर किस्म का लेते हैं, पैसा हम दमड़ी इनको देते हैं, लेकिन वो दमड़ी लेकर वो हमें ही मारते हैं, हमें हमारी जानो माल का ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते। ये ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है पेशावर के अंदर, वो नहायत अफसोसनाक है। ना कोई KPK हुकूमत अली मीन गंडापुर की कोई गैरत जागी, तो ना फेडरल गवर्नमेंट जो है इनकी गैरत जागी, ना वज़ीर आज़म, पता नहीं वो भी सत्तू पी के सोया हुआ, और अली मीन गंडापुर भी वो भी सत्तू पी के सोया हुआ है। ये सारे के सारे सत्तू पी के सोए हुए हैं और आम आवाम मर रही है, ठीक है, भूख से भी और डुब डुब के पानी के अंदर मार रहे हैं। कोई अगर पाकिस्तान के कारोबार ने डंके लगा जा रहे हैं, डंके लगा के वो भी मार रहे हैं। हमारी जान की कोई वैल्यू नहीं पाकिस्तानी की। ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।